अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ग्रेड बायलेट्रिया स्टार्ट करेंगे। ग्रेड बायलेट्रिया में जो हमारे पास फर्स्ट फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसके एनिमल्स को हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं और ये एसीलोमेट्स हैं। एसीलोमेट्स मीन इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाई जाती। ग्रेड बायलेट्रिया में फाइलम नीडेरिया के अलावा तमाम फाइला रखे गए हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब इसके 3 ग्रुप्स हैं। एक है एसिलोमेटा जिसको हम आज स्टडी करेंगे। दूसरा है सीडोसिलोमेटा, मतलब जिन एनिमल्स के अंदर फाइल्स बॉडी कैविटी मौजूद होती है। और थर्ड है सीलोमेटा, जिनमें ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या है, फ्लैटवर्म्स। इन एनिमल्स की बॉडी सॉफ्ट होती है और डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। सेकंड पॉइंट है प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन 3 बॉडी लेयर्स होती हैं। और एसीलोमेट्स है मीन इनमें ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती या कोई भी बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं पाई जाती। इनमें थर्ड लेयर डेवलप हो चुकी है, वो कौन सी है, मीजोडर्म। अभी तक हमने 2 फाइला पढ़े हैं, फाइलम पॉरीफेरा और दूसरा फाइलम नीडेरिया। उनमें हमने मीजोडर्म नहीं देखी थी, बल्कि उनमें जेली लाइक सब्सटेंस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में देखा था। तो इसमें प्रॉपर लेयर बन चुकी है जिसको मीजोडर्म कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सिमेट्री का। तो ग्रेड बायलेट्रिया में जितने भी फाइला रखे गए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तमाम ही बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज के अलावा बाकी तमाम पैरासिटिक हैं और मोस्टली एंडो पैरासाइट्स हैं, मतलब अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं टेनिया सोलियम, जिसको टेपवर्म भी कहते हैं, फेसियोला हेपेटिका, जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं, और शिस्टोसोमा, जिसको ब्लड फ्लूक कहते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि तमाम पैरासाइट्स ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, मतलब जो गर्म इलाके हैं उनमें, और इनमें से कुछ ह्यूमंस के अंदर बीमारियों का बायस भी बनते हैं। इनकी कुछ स्पीसीज़ फ्री लिविंग हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जैसा कि ड्यूजीसिया, जिसको प्लनेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है प्लेटीहेल्मिन्थीज के साइज़ का। तो इनका साइज़ फ्यू मिलीमीटर से सेवरल मीटर्स तक हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट होगा कि इनकी बॉडी स्पेस ब्रांचिंग सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम से कवर्ड होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ स्पीसीज़ में पुअरली डेवलप्ड है और टेपवर्म्स वगैरह में बिल्कुल ही एब्सेंट है। नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका ब्रांचिंग ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि जिसके एंड पे बल्ब लाइक सेल्स होते हैं, जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है और ये सिंपल नेटवर्क की फॉर्म में होता है, नेटवर्क नर्व्स का, या फिर सिर्फ गैंग्लिया की फॉर्म में होता है। गैंग्लिया मीन एग्रीगेशन ऑफ नर्व्स। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स अगर आप देखें तो इनके सेंस ऑर्गन सिर्फ एंटीरियर एंड पे मौजूद होते हैं। इनका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। पैरासिटिक स्पीसीज़ जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट से एब्जॉर्ब करती हैं। फ्री लिविंग स्पीसीज़ जैसा कि प्लेनेरिया वगैरह, ये स्मॉल एनिमल्स और डेड और डिकेइंग एनिमल्स की बॉडीज़ पे फीड करती हैं। फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, वो मोटाइल हैं। इनमें सीलिया पाए जाते हैं जो कि इनकी बॉडी के नीचे मौजूद होते हैं, और जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो सकती। प्लेटीहेल्मिन्थीज सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन के ज़रिए होती है, जिसमें एनिमल दरमियान से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है,
मतलब अंदर की तरफ धंस जाता है और वहाँ से 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है और हर पीस अपने मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज़ जो हैं वो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हों उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसकी लार्वल फॉर्म जो है वो कुछ में मौजूद होती हैं। इनके हमारे पास जो इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है ड्यूजीसिया जो कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है और इसकी आउटर सरफेस सिलिएटेड होती है। सेकंड है फेसियोला जिसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये शीप के अंदर और बाज़-औक़ात ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाने वाला पैरासाइट है और ये एंडो पैरासाइट है क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है। अटैचमेंट के लिए इसके पास सक्कर्स होते हैं जो कि इसको होस्ट टिश्यू से अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। एक होस्ट इसका स्नेल या फिर शीप हो सकता है और दूसरा होस्ट इसका मस्ट मैन ही होता है। ये होस्ट की बाइल डक्ट में सरवाइव करता है। टेनिया सोलियम जिसको टेपवर्म भी कहते हैं, ये ह्यूमन्स, कैटल और पिग में पाए जाने वाला पैरासाइट है और ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो पिग या कैटल है। इसकी बॉडी रिबन लाइक होती है और सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। उन सेगमेंट्स को प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं जिसके अंदर मोस्टली सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेगमेंट्स कॉन्टीन्यूसली इसकी बॉडी से ब्रेक ऑफ होते रहते हैं और इंटेस्टाइन में फीसिस के ज़रिए बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। ये आपको टेपवर्म नज़र आ रहा है जो कि जिसकी बॉडी सेगमेंटेड है, रिबन लाइक है। ये प्लेनेरिया है, ये फ्री लिविंग होता है और ये लिवर फ्लूक है जिसको फेसियोला हेपेटिका भी कहते हैं और ये अपने होस्ट की बाइल डक्ट्स में रहता है। हम एडाप्टेशंस देख लेते हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट एडाप्टेशन है कि इनकी एपिडर्मिस एब्सेंट होती है और इनमें रेजिस्टेंट क्यूटिकल पाई जाती है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंड एडाप्टेशन है कि इनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि सक्कर्स और हुक्स कहलाते हैं और ये इनको होस्ट के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इनका मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम डीजेनरेटेड होता है। फोर्थ पॉइंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है क्योंकि ये अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं और ख़ुराक अपने होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ओवा बहुत ही बड़ी तादाद में बनते हैं या एग्स बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं टू इंश्योर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़, जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये स्पीसीज़ जो है ये अपने आप को बरकरार रखेगी। 6 पॉइंट है इनके लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक से ज़्यादा होस्ट पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट हम इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन को देख लेते हैं। तो इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि जब कोई पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर या किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर चला गया है तो हम कहेंगे कि ये इन्फेस्टेशन है। ठीक है। डिसइन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि अगर पैरासाइट चला गया है और हम उसका जो ट्रीटमेंट लेते हैं पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए तो उसको कहते हैं डिसइन्फेस्टेशन। अब इन्फेस्टेशन में देखें, आपको बता रहे हैं कि जो टेपवर्म होता है इसमें ज़ाइगोट की डेवलपमेंट उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब ये फीमेल के यूट्रस में होता है। फीमेल मीन जो इस पैरासाइट की फीमेल है उसके यूट्रस में ही ज़ाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो लास्ट सेगमेंट्स होते हैं या जो लास्ट प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उनके अंदर जो यूट्राई हैं वो उनमें कंप्लीट एम्ब्रियो या डेवलप्ड एम्ब्रियो मौजूद होता है। जब ये फुली मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स बॉडी से ब्रेक ऑफ होते हैं और मैन की बॉडी से फीसिस के ज़रिए पास आउट होते हैं, जो एम्ब्रियो
एग के अंदर मौजूद होता है वो राउंड होता है शेप में और उसके पास 6 काइटिनस हुक्स होती हैं। इसकी लिमिटेड मूवमेंट होती है। इसको मज़ीद डेवलप होने के लिए अपने सेकंड होस्ट तक पहुंचना पड़ता है, जो कि कोई भी हो सकता है, समटाइम्स काऊ हो सकती है। पैरासाइट काऊ की वॉलेंट्री मसल्स में एम्बेडेड रहता है और अगर उस बीफ को इम्प्रॉपरली कुक्ड कोई पर्सन खा लेता है तो वो पैरासाइट मज़ीद डेवलप होके इन मैन की इंटेस्टाइन में उस अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करके उस मैन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो है इन्फेस्टेशन कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पैरासाइट का दाखिल होना, ठीक है। उसके बाद है डिसइन्फेस्टेशन। अब इसमें आप देखिए, आपको बता रहे हैं कि एक दफ़ा अगर कोई पैरासाइट किसी इंसान की इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाए तो इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें केयर करनी पड़ती है, हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स कौन सी हैं कि हम जो बीफ है उसको प्रॉपरली कुक्ड करके इस्तेमाल करें, इम्प्रॉपरली कुक्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो पैरासाइट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकेगा और अगर दाखिल हो भी गया है तो फिर मेडिसिन्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं इन पैरासाइट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स में एक तो ये है कि हम बीफ को प्रॉपरली कुक्ड करें, फिर दूसरा ये है कि अगर किसी तरह से वो इंटेस्टाइन में दाखिल हो गया है पैरासाइट तो उसको हम मेडिसिन्स के ज़रिए रिमूव करें। कंप्लीट रिमूवल इसका बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सिर्फ एक हेड भी बाकी रह गया है इंटेस्टाइन में तो वो ग्रो करके पूरा टेपवर्म बना देता है। ड्रग्स से ट्रीटमेंट के अलावा फिजिशियंस एनीमा वगैरह भी देते हैं। एनीमा इंजेक्शंस को कहते हैं, मतलब रेक्टम में यूज़ करने के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं या जो मेडिसिन्स होती हैं रेक्टम के एरिया को पैरासाइट से क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो उसको एनीमा कहते हैं। तो इस तरह से पैरासाइट जो हैं वो फुली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है।